श्रावणी जी से बहू की गोद भराई की तस्वीरें मांगनी है। रश्मि और वर्षा कितना अच्छा नाच रहे थे ना। लो, अब तो थारे लोगों के चेहरे पे रौनक आ गई है, वरना तस्वीर देखेगी ना अपनी तो चेहरा पीला सा और खोई खोई सी नजरें आवेगी। जाने के पता किए हो गयो तो वैसे तो चहकती रहती है, पर जब से मैं आई हूँ तब से थारे लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें देख रही हूँ। मारा आना ना भाया के। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा क्यों सोच रही है? वो बस बेकारी चिंता लेके बैठ गई थी कि सारा आयोजन ठीक से होगा भी या नहीं। अब तो हो गया ना सब अच्छे से। भाभी माँ, आज तो पानी ना आवे वो। क्यों? वो चौकीदार बता रहा है बापू खबर लगी है कि पानी की किल्लत है बारी है। जा हमारे वहां सबंध कह दी है कि पानी का इस्तेमाल संभाल के करो, पानी को कोई भरोसा ना है। हे भगवान, सुबह से बिजली आ जा रही है और अब पानी भी नहीं आएगा। अब रसोई कैसे करेंगे? और क्या भाभी माँ, यहाँ तो रोज कोई नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। ना पानी है ना बिजली, और शाम को मच्छर इतने हो जाते हैं कि कोई भी उपाय कर लो फर्क ही नहीं पड़ता। इस इलाके में तो कोई सुविधा ही नहीं है, धोबन भी ढंग की नहीं है, ना अस्पताल है ना डॉक्टर। बहू यहाँ कैसे रहेगी? कल रात राजबन्ना को छोड़कर मुन्ना वापस कब लौटा मुझे पता ही नहीं चला। हाँ भाभी माँ, बहुत देर हो गई थी, बहू तो सो गई थी तब तक। अरे छोटी दुल्हन, मुन्ना ने बहू से बात की? पता नहीं भाभी माँ। बहू, आ बेटा, तूने नारियल पानी पिया? अच्छा बोल, क्या खाएगी? जो इच्छा है अभी बता दे, मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी तेरे जाने से पहले। छोटी दुल्हन का मतलब है अस्पताल जाने से पहले वो खा ले जो तेरा मन करे। बच्चा होने के बाद तुझे अलग सा खाना पीना पड़ेगा। बोल, क्या खाएगी? माँ, गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी खावेगी के? थारे वास्ते मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्जी। आप? भाई साहब, आप क्यों कष्ट करती हैं? मैं बना दूंगी। अरे एक दिन तुम्हारे हाथ का चखने दो बहू ने, रोज तो थे लोग बना के खिलाते हो वाने। वैसे भाई साहब बहुत अच्छी सब्जी बनाती है। हाय, I'm नैतिक सिंघानिया। मेरी 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। ओके, हैव अ सीट सर। थैंक यू। प्लीज मैम, हैव अ सीट। कल रात अक्षरा का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। आज सुबह भी बात हुई, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे कहने की कि वो यहाँ आकर रहे। मेरे ख्याल से वर्षा सही कह रही थी, नहीं मानेगी वो। हाँ बड़ी बहू, यही दुविधा हम सबकी है। गायत्री बहन का फोन है। राधे कृष्ण गायत्री बहन, सब कुशल मंगल? राजश्री बहन, राधे कृष्ण। परमात्मा की कृपा से सब ठीक है। बस अभी आप सबके बारे में ही बात कर रहे थे। जी, मैं भी आपको ही याद कर रही थी, इसलिए सोचा बात कर लूं। वो दरअसल मुझे आपसे आकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बाइसा आई हुई है ना, इसलिए फोन कर रही हूँ। जी जी, कहिए ना गायत्री बहन। राजश्री बहन, आपने तो हमारा घर देखा है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। यहाँ कभी बिजली नहीं होती, कभी पानी नहीं। अब नई जगह है, हम सब आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अक्षरा की बहुत चिंता हो रही है। वो
आदी नहीं है इन सब दिक्कतों की।